फ्रेंड्स, हम लूपिंग स्टेटमेंट्स की फॉर लूप कर रहे थे। तो फॉर लूप में हमने इसके सिंटेक्स की एक चीज़ कर ली थी, दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। आज हमने इसके सिंटेक्स की एक अनदर फंक्शन करना है, दैट इज़ रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि बना बनाया फंक्शन है पाइथन में, दैट जनरेट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स विद इन अ गिवन रेंज। एक रेंज में सीरीज ऑफ नंबर को डिस्प्ले करता है। इसका सिंटेक्स जो है डिफरेंट वेज से लिखा जाता है, लाइक रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जैसे हमने बात की थी इसके सिंटेक्स में, फॉर के सिंटेक्स में इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। वैसे ही हमारे पास रेंज में आता है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, क्योंकि हमारी स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू आती है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन को हम डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है रेंज n। इट जनरेट्स द सेट ऑफ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, तो ये होल नंबर जनरेट करता है। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होकर n-1 तक जाता है। देखिए इसकी एग्जांपल है, अगर रेंज 8 है तो ये क्या इक्विवेलेंट होगा? 0 से 7 तक। ठीक है, n-1 तक जाएगा। लाइक स्टार्ट स्टॉप में देखिए, अगर मैंने सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप लिया है तो यहाँ पे भी ये सेट ऑफ होल नंबर्स जनरेट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, यानी कि 5 और 9 लिए है तो ये इक्विवेलेंट होगा मेरा 5 से लेके 8 तक। 5, 6, 7, 8। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 9 तक है तो n-1 आएगा, 5 to 8। इसको लिखते ऐसे हैं 5, 6, 7, 8। ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए सिंपल सा बनाया। देन रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इसको कैसे करेंगे? इट डज नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ स्टेप। अगर हमारे पास स्टेप की वैल्यू नहीं, स्टार्ट स्टॉप आपको समझ आ गया, अगर स्टेप की वैल्यू यानी कि बीच में गैप की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ यूज्ड 1 बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू को 1 लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 10, 2। इट इज़ इक्वलेंट टू 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 1 से लेके 10 तक नंबर हैं और दो का गैप होना चाहिए, तो ये इसके इक्वलेंट होगा 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसका हम एक प्रोग्राम करेंगे पाइथन में, इसका कोड लिखेंगे कि कैसे ये तीनों रेंज फंक्शंस जो हैं वो रन करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग देखिए, सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। हमने स्क्रिप्ट मोड पे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। शेल मोड को हम साइड कर देते हैं और स्क्रिप्ट मोड पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या फंक्शन है, फॉर के साथ मैंने क्या लगाना है? फॉर आई क्या लगाना है मैंने? आई इन रेंज 5। फॉर एक मैंने वेरिएबल ले लिया आई में मैंने वेरिएबल नंबर दे दिया कि इन मेंबरशिप ऑपरेटर आना ही है। रेंज फंक्शन लगाया, रेंज फंक्शन कहाँ तक जाना है यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये 5 नंबर तक जाना है। तो क्या ये 5 नंबर तक जाएगा? अभी देखेंगे हम इसकी आउटपुट में कि यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आएगी। हम करेंगे प्रिंट को आए एंड इसको सेव कर देंगे। रेंज फंक्शन की बात कर रहे हैं हम फॉर लूप के, तो रेंज के नाम से ही इसको हम सेव कर देते हैं। इसकी आउटपुट देखिए कैसे आएगी। फॉर आई इन रेंज 5, तो मेरी जो आई है वो 5 तक चल रही है और प्रिंट कर दें आई, तो वो प्रिंट जो है मेरे को कैसे होगा? इसके बाद मैंने प्रिंट के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे मैं प्रिंट एंड इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक दे देती हूँ। ठीक है, कि मेरा प्रिंट आ जाए। ओके, अब इसे हम रन करेंगे। यू हैव टू सेव दिस, ओके, एंड रन दिस। देखिए कि मेरी आउटपुट क्या आई। ये मैंने जस्ट लाइन लगाई थी कि मेरा डिफरेंस बन जाएगी, मैंने अगली भी चीज़ें रन करनी है। तो मेरी आउटपुट थी 5 तक, तो मेरी आउटपुट क्या आई? 0, 1, 2, 3, 4, n-1 तक मेरी आउटपुट आई। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे टाइप में करती हूँ कि मुझे सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप चाहिए। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज, अब रेंज फंक्शन का थोड़ा सा यूज़ चेंज हो जाएगा। अब मैंने ले लिया 2, 5। अब ये मेरा 2 से शुरू होगा। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप दोनों चीज़ें आ गई, देन कॉलन, और मैंने प्रिंट कर दिया आई मैंने प्रिंट कर, इतना करूँगी तो भी मेरी आउटपुट आ जाएगी। पर मैं थोड़ा सा प्रिंट जो है लाइन लगा लेती हूँ मेरी
नेक्स्ट के लिए डिफरेंस हो जाए। एंड रन दिस प्रोग्राम। अब देखिए दोनों रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। पहले क्या आ गया 0 1 2 3 4, देन 2 3 4, ठीक है। तो अब मेरा क्या चेंज हो गया 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि मैंने पहले क्या किया था, सिर्फ मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू ही दी थी, एक ही n वैल्यू दी थी। तो n वैल्यू से मेरी माइनस तक चली, n-1 तक। यहाँ मैंने 2 से शुरू किया और 5 तक दी थी, तो वो भी मेरी n-1 तक चली, पर इनिशियल वैल्यू भी मेरी जो है वो सेट होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमारी 0 होती है। तीसरा रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। तीसरा रेंज फंक्शन देखिए क्या है, फॉर आई। अब तीसरे रेंज फंक्शन में हमने क्या देना है, तीनों चीज़ें देनी है। फॉर आई इन रेंज, अब हमने दिया 0 से शुरू होना है, कहाँ तक जाना है, स्टॉप वैल्यू है मेरी 10 और स्टेप वैल्यू है मेरी 2, ठीक है। आई इन रेंज एंड 0 10 एंड 2, 10 पे ख़त्म होना और 2 मेरी स्टेप वैल्यू। इसी टाइप का हमने मेंबरशिप ऑपरेटर में भी प्रोग्राम किया था। तो प्रिंट हो जाए मेरा आई। सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। सेव करने के बाद रन करते हैं। डिफरेंस देखिएगा अभी 0 1 2 3 4, 2 3 4 एंड 0 2 4 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास इवन नंबर्स प्रिंट हो गए 0 से लेकर 10 तक, और हमारा 2 का डिफरेंस बीच में आ गया। ओके, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्ट n, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। 3 टाइप से हमने रेंज फंक्शन को किया। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताती हूँ, दैट इज़ फॉर फैक्टोरियल, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब मैंने क्या करना है, नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो इसके लिए मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा, मैंने एक a वेरिएबल लिया। a वेरिएबल में मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप की इनपुट ली, इंटीजर टाइप की इनपुट ली, और उसमें मैंने क्या डाला, एक नंबर डाला, एंटर द नंबर। जस्ट मैंने मेंशन किया एंटर द नंबर, क्लोज की दोनों पैरेंथेसिस। क्लोज करने के बाद मैंने फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि ये आइट्रेशंस जो हैं ये वर्क कैसे करती है। 1, a, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1, a एंड कॉलन। a ने क्या किया, a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय i, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय i। एंड देन मैंने प्रिंट क्या किया, प्रिंट द फैक्टोरियल इज। अब मेरा आंसर तो फैक्टोरियल आना ना, द फैक्टोरियल इज, फैक्टोरियल क्या है मेरा a, ठीक है। फैक्टोरियल है मेरा a। तो मैंने क्या किया, इंट में इनपुट नंबर लिया, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर फॉर आई इन रेंज 1, a एंड कॉलन, देन a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय i, प्रिंट द फैक्टोरियल इज a। अब इसको मैं सेव कर रही हूँ और इसको मैं रन कर रही हूँ। अब आप इसकी आउटपुट देखेंगे कैसे आएगी। इसने पूछा मेरे से एंटर द नंबर, मैंने नंबर दे दिया 5। तो इसने क्या किया, इसकी 4 तक मल्टीप्लिकेशन करके मेरे को फैक्टोरियल जो है 120 वो दे दिया, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसके n-1 तक ये जाएगी। चलो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। देखिए जैसे 5 से हमने किया, हम इसको किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, लाइक मैंने 7 दे दिया। तो देखिए इसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट आइट्रेशन चली, सेकंड चली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आइट्रेशन में मेरा जो है वो आंसर यानी कि मेरा फैक्टोरियल फाइंड हो गया। ओके, समझ आया। यहाँ पे स्टेटमेंट n-1 तक चलती है, पर आइट्रेशन यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट है ये। तो ये हमारी n-1 तक रन करती है। 1 बाय 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रन करती रहती हैं। ओके, आप
इस स्टेटमेंट को रन करके देखिए, फॉर लूप विद रेंज फंक्शन करके देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी टाइप की और वीडियोस अगर देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।